जब प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और चर्चित लव स्टोरियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक नाम जुड़ता है दिग्विजय सिंह का, जो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। इनका नाम जुड़ता है अमृता राय से, और इन दोनों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये दिग्विजय सिंह है, ये अमृता राय हैं। और दिग्विजय सिंह के जन्म की बात करें तो 28 फरवरी 1947 में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करें अमृता राय की, जो एक पत्रकार थी, और आप देखते हैं कि 1972 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 2015 में इन्होंने दिग्विजय सिंह से शादी की थी। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था, आपको पता है? उनका नाम था आशा। और आप देखिए उन्हीं के बेटे हैं कौन, जयवर्धन सिंह, जो राजनेता हैं। और आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी युवा चेहरा माने जाते हैं। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनकी प्रेम कहानी पर बात करते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, बीच में भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखें कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और एंकर अमृता राय की लव स्टोरी काफी चर्चित है। अमृता राय ने 24 साल बड़े दिग्विजय सिंह से शादी कर सभी को चौंका दिया था। शादी के बाद दोनों बेहद सफल कपल हैं और हर कदम पर दोनों साथ दिखते हैं। नर्मदा परिक्रमा से लेकर आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमृता राय दिग्विजय सिंह के साथ कदम ताल करती दिखी। और अमृता राय इस रिश्ते से बेहद खुश भी हैं। दोनों शादी के लगभग 8 साल हो गए हैं और हमेशा लोग यह जानना चाहते हैं कि दोनों में पहले प्रपोज कौन किया था। वैलेंटाइन डे से पहले अमृता राय ने एक स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने रिश्ते को लेकर बातचीत की थी। और इसमें इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आप लोगों के मन में आता है कि अमृता राय हैं कौन। अमृता राय मूल रूप से यूपी की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की। उनका जन्म 1972 में हुआ। वह टीवी की मशहूर पत्रकार रही हैं और अगस्त 2015 में उनकी दिग्विजय सिंह के साथ शादी हुई थी। और अमृता राय दिग्विजय सिंह की दूसरी पत्नी है। दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है। शादी के बाद भी अमृता राय ने टीवी चैनलों में काम भी किया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के कार्यों में भी वह हाथ बटाती हैं और साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह की संपत्ति से खुद को अलग कर लिया है, ये भी याद रखिएगा। और दोनों में पहले कौन ने किया था प्रपोज, तो ये आप देखते हैं वैलेंटाइन डे से पहले दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय ने एक स्थानीय अखबार से बात की और उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप दोनों में से पहले एक दूसरे को प्रपोज कौन किया था। इस पर अमृता राय ने जवाब दिया कि यह बहुत कठिन सवाल है। उन्होंने कहा जब आप प्यार में होते हैं तो सब कुछ दो तरफा ही होता है और एक तरफा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे में यह बताना मुश्किल है कि प्रपोज किसने किया था। हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है, ये आप देखते हैं कि अमृता राय कहती हैं। अक्सर प्यार में कई तरह की कस्में और वादे होते हैं। अमृता राय से जब इस बात पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ सब कुछ विपरीत हुआ है। मेरे साथ कोई वादे उन्होंने नहीं किए थे। वह मेरे पति जिस जगह पर हैं वो कस्में वादे नहीं कर सकते। और समय के साथ हम दोनों के संबंध और मजबूत हुए हैं। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये कौन कह रही हैं? अमृता राय कह रही हैं। मंदिर में की थी दोनों ने शादी। दरअसल अमृता राय और दिग्विजय सिंह के रिश्ते कुछ तस्वीरें लीक होने के बाद सार्वजनिक हुए थे और अगस्त 2015 में दोनों ने तमिलनाडु के मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद अमृता राय ने फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी शादी की घोषणा की थी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मैंने दिग्विजय सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली है। और आप देखिए उम्र को लेकर इन्होंने जवाब दिया था। वहीं दोनों के रिश्ते सार्वजनिक होने के बाद लोग अमृता राय को ट्रोल करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखकर ट्रोलर्स को जवाब दिया था। अमृता राय ने लिखा था कि हमारे बीच में उम्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उम्र की इस पड़ाव पर हूं कि मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही है। मैं विवेक के मुताबिक फैसले ले सकती हूँ, इन्होंने ये बात कही थी। पत्नी की मौत के 6 महीने बाद ही दिग्विजय सिंह का अमृता राय से अफेयर शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि पत्नी की मौत के बाद से दिग्विजय सिंह और अमृता राय लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की पत्नी की कैंसर से पीड़ित थी और इसके चलते उनकी डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? मौत हो गई थी 2013 में और इसके चलते उनका निधन हो गया था। और सूत्रों की माने तो जब दिग्विजय सिंह के बेटे और 4 बेटियों को अपने पिता की अमृता राय से प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध भी किया था
और राघवगढ़ से विधायक और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने अपने पिता से बात करनी भी बंद कर दी थी। दोनों के बीच लंबे समय तक कहते हैं कि कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह की 5 संतानों में से सबसे छोटे हैं और जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैं अपने पिता की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वरिष्ठ पत्रकार एनडी सिंह ने अमृता राय के साथ अफेयर को स्वीकार करने के लिए दिग्विजय सिंह की तारीफ भी की थी। एनडी सिंह ने कहा था कि किसी के साथ अपने संबंधों को खुले रूप से स्वीकार करना काफी साहस की जरूरत होती है। और अमृता राय के पति और पत्रकारिता के जाने माने शिक्षक आनंद प्रधान ने कहा कि अमृता से उनके संबंध बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। वह अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अमृता राय की भी शादी हो चुकी थी, उनकी भी ये दूसरी शादी है। तो इस तरह की कहानी है दिग्विजय सिंह की प्रेम कहानी, लव स्टोरी। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, उसकी भी प्रेम कहानी देख लेंगे।